नमस्ते एवरीवन, कोशिश बाय दिव्या के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। डिजिटल थेफ्ट, साइबर क्राइम, एमएलएम फ्रॉड्स, मनी स्टीलिंग, कोर्ट, कचहरी, कानून, पुलिस, एफआईआर, इन सब शब्दों को सुन के एक आम आदमी एक बार को घबरा ही जाता है। तो इमेजिन करिए उन इमिग्रेंट्स के बारे में जो अपने देश से दूर 7 समंदर पार बैठे हैं। उनका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला किसी साइबर फ्रॉड, डिजिटल थेफ्ट या एमएलएम फ्रॉड का शिकार है और इतनी दूर अपने देश से बैठे हुए वो चाहते हुए भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो अगर आप वो एनआरआई हैं जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए बैक इन योर होमलैंड जो किसी न किसी साइबर क्राइम, एमएलएम फ्रॉड में फंस चुके हैं, तो आज का पॉडकास्ट है आपके लिए। आज हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ जिसको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ऑनर मिला है और वो मदद करते हैं ऐसे विक्टिम्स की जो कि किसी न किसी कारणवश किसी न किसी फ्रॉड में फंसे हुए हैं, हताश हैं और निराश हैं। बने रहिए पॉडकास्ट के एंड तक। Mr. Purnendu Ghosh is the founder of One Roof Solutions, servicing people across the world. He is a distinguished legal consultant and counselor specializing in cyber fraud, online scams and financial risk management. Leveraging his extensive background in legal process outsourcing and compliance, Purnendu is a recognized thought leader whose insights on cybercrime prevention are frequently featured in prominent magazines and media. Purnendu, first of all, thank you very much for being a part of Koshish by Divya. Thank you very much, Divya. और आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, really feel very honored. शुरुआत करना चाहूंगी पुर्नेंदु ये जानने में कि लीगल कंसल्टेंसी क्या होती है। एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी विक्टिम डायरेक्टली किसी लॉयर के पास जाने से डरता है, हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि या फिर सीए, कोर्ट कचहरी, लॉयर और पैसों का कर्ज दौड़ना। तो यहाँ पे मेरा रोल बहुत बड़ा होता है कि ब्रिज बिटवीन विक्टिम एंड लॉयर। मैं विक्टिम की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके डेप्थ तक जाता हूँ, सुनता हूँ एंड उसको उस वक्त जो मैं लीगल एडवाइस देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लॉयर के पास ना जाना पड़े। ओके, सो मेनी थिंग्स, आपको लॉयर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, यू कैन हैंडल एट योर ओन। तो इन दैट केस यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि उसको मैं एक राइट पाथ बता पाऊँ, यस दिस इज द पाथ, आप जाओ, अपने आप जाओ, आपको नो नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम द लॉयर। तो दिस इज द टर्म ऑफ लीगल कंसल्टेंसी। कंसल्टेंट मतलब मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द एडवाइस। दिव्या आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, यू कैन डू एट योर एंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो और आगे जा सकते हो। ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर एक एनआरआई है जिसका अनफॉर्चुनेटली किसी बहुत नियर डियर रिश्तेदार या फ्रेंड को स्कैम किया गया है इंडिया में और उसका पैसा चला गया, तो आप एक स्टेप वाइज प्रोसेस प्लीज थोड़ा लोगों को गाइड करिए कि क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ कि अगर ऐसा ट्रैप हो गया तो इंडिया में तो है साइबर पुलिस को आप इन्फॉर्म कर दो इमीडिएटली। उसमें 2 तरीके हैं, एक तो है 1930 जिसमें कॉल करके आप अपना इंसिडेंस रजिस्टर कर दो, एंड द सेकंड इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव है एज पर माय एक्सपीरियंस। साइबर पोर्टल पे जाकर के आप अपना रिपोर्ट कीजिए, अपना पोर्टल पे जाके लॉग इन करो और अपने इंसिडेंट्स को बताइए, उसमें प्रॉपर आप कीजिए तो हुआ क्या है। क्या आपका मोबाइल फोन हैक हो गया है? क्या आपने किसी गलत लिंक को क्लिक कर दिया जिसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो गया? क्या आपके ही किसी बहुत क्लोज वन ने आपको एक फाइनेंशियल आपको एक ड्रीम दिखाई, यस प्लीज इन्वेस्ट दिस, आप एनआरआई हो, मुझे पता है कि हाँ आप मेरे रिलेटिव हो, दूर के रिश्तेदार हो और आप विदेश में बैठे हो। एक इंडियन की माइंड होती है ना कि अगर रिलेटिव विदेश में है तो दे हैव ह्यूज मनी, बहुत पैसा, कि आप इमीडिएटली आप जो भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ है उसको लिख करके आप पुलिस को मेल करो रिटर्न में, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो एक नॉर्मल साइबर फ्रॉड या डिजिटल थेफ्ट, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, कितना टाइम लगता है इन चीजों को रिजॉल्व होने में? नंबर 2, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे आ ही आता दिव्या। ये जो साइबर पुलिस है
उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत चैलेंजिंग है कि पैसे को रिकवर करना। हाँ, बट होता है, ऐसी बात नहीं है। 50% हो गया या 25% हो गया, 100% बहुत रेयर होता है अगर दो तीन चीजें हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक फ्रॉड हुआ दिल्ली में। हाँ, ओल्ड अंकल आंटी थे, हाँ, बच्चे सब बाहर रहते थे, उनके साथ फ्रॉड हुआ और करीब 2 करोड़ रुपए मतलब निकल गए। लेकिन उन्होंने तुरंत साइबर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो पैसे रिकवर हो गए। तो उसमें फर्स्ट 24 आवर इज वेरी क्रूशियल। अगर आप विदिन 24 आवर आप बता देते हो तो स्कैमर्स से आप पैसे रिकवर कर सकते हो, लेकिन चांसेस वेरी लेस। साइबर फ्रॉड का तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है ना, तो ये मनी वाला हो गया। एक हो गया जिसमें कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है या लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। आपको आपके पास एक वीडियो कॉल आ रहा है, राइट? आपने जैसे ही वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया, 9 सेकंड का होता है वो। हाँ, उसमें कोई लड़का या लड़की है, वो बिल्कुल एकदम से नेकेड होकर गई और वो क्लोज हो गया, एंड देन फिर आपका वीडियो बना दिया। देयर आर सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर। तो ऐसी चीजों को साइबर 100% इसको सॉल्व करता है, और साइबर पुलिस के लिए बोलते हैं अपने विक्टिम्स को कि आप स्पीक आउट, आप बोलिए, बताइए, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 80% लोग बताते ही नहीं है। हाँ। और बताते भी हैं तो पैसे देने के बाद, मतलब ब्लैकमेल हो गया, पैसे दे दिए एंड देन फिर वो बता रहे हैं। हमारी कंट्री में या ओवरसीज में कई स्टूडेंट्स होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं जो इधर आते हैं, उनके ओल्ड पेरेंट्स हैं या एक्सटेंडेड फैमिली बहुत दूर दूर है, उनके लोकल शहर में है भी नहीं। तो अगर ऐसे किसी इंसान को पता लगता है कि इंडिया में मेरे किसी बहुत क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड के साथ या ऑनलाइन चोरी हो रही है, डिजिटल जो आपने बात करी, तो यहाँ दूसरी कंट्री में बैठे बैठे वो आपकी हेल्प कैसे ले सकते हैं और आप किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस पूरे मैटर में? ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे भी इंडियंस हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं या मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह की सर्विसेज दे रहा हूं, या मैं अपनी मेरी एक टीम है छोटी सी, उस टीम के मेंबर उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एक ही छत के नीचे वन ग्रुप सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन मिले और उनको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। वेबसाइट मेरा है, वेबसाइट विजिट करके आप पता कर सकते हो। उसमें मेरा फोन नंबर है, उसमें मेरी ईमेल आईडी है, एंड एज वेल एज मेरा एक यूट्यूब चैनल है। हालांकि मैं बना नहीं पाता हूँ यूट्यूब वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि लाइव काम इतना ज्यादा मेरे पास हो जाता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे। लेकिन यूट्यूब वीडियो से मेरे पास लोग कनेक्ट करते हैं। व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि इनके यूट्यूब वीडियोस में रियल लाइव विक्टिम्स होते हैं, वो अपनी खुद से स्टोरीज बताते हैं कि पुर्णेंदु जी ने उनकी कैसे हेल्प करी। सो इट्स वेरी ऑर्गेनिक, वेरी नेचुरल, वेरी रियल। आप प्लीज इनके पेज को फॉलो करें और आपको पता लगेगा कि दुनिया में क्या क्या लेवल की चीजें हो रही हैं। प्लीज आई लेट यू कंटिन्यू। अगर एनआरआई हैं, हाँ, और फॉरेन में रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स हों या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली इंडिया में रह रही है, उनके साथ कुछ हो रहा है और वो उनको अगर पता है, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि वहां से ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं बैठ करके। हमारे देश में अभी ये है, इंडिया में ये है कि एनआरआई को हम बहुत ज्यादा, हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है कि बाहर बैठे हुए वहां पे अर्निंग कर रहे हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, तो वो वहां से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख सकते हैं, पुलिस पे प्रेशर बना सकते हैं थ्रू राइटिंग, और बहुत तेजी से चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। जितना तेजी से तो इंडियन यहाँ पे जो इंडिया में बैठे उनकी नहीं होती जितनी की जो एनआरआईज की होती है। अगर आपने मेल्स कर दिया और बहुत हायर लेवल पे किया, नीचे के लेवल पे नहीं, बहुत हायर लेवल पे, हाँ, एमईए तक को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो आपकी चीजें होंगी और यहाँ पे इमीडिएटली उनको एक प्रोटेक्शन कह लो या उनकी जो भी सॉल्यूशन है वो कह लो, वो मिलेगा यहाँ पे और मिल भी रहा है। बट वही फिर से बात आती है ना, अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, उनको पता ही नहीं है क्या होता है। एंड सच में नहीं पता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 साल से बैठे हुए विदेश और इंडिया में आए नहीं। उनको जो 10 इयर्स पहले का जो उनके परसेप्शंस थे दिमाग में, वो आज भी है। उनको नहीं पता कि बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही है यहाँ पे। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है या कह लो इवन जो पब्लिक है, वो भी अवेयर यहाँ पे है और वो भी ढूंढते हैं चीजों को कि कैसे इसका सॉल्यूशन लिया जाए, कैसे पुलिस को हम इन्फॉर्म करें। सेम चीज एनआरआई के साथ होना चाहिए, मतलब उनको पता होना चाहिए क्या चल रहा है इंडिया में। जी, आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो
MLM, फ्रॉड, डिजिटल थेफ्ट, साइबर क्राइम मिले ही ना उनको, मतलब हो ही नहीं सामना इन चीजों से, क्या टिप्स हैं आपके? हाँ, इसमें ना मैं आपको एक मैसेज ये देना चाहूंगा जो कि मुझे यहाँ पे न्यूज चैनल्स ने भी बुलाया था और मेरा एक उन्होंने इंटरव्यू लिया था, प्लस मेरा न्यूज़पेपर में भी आया था, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी। देयर आर टू थिंग्स, वन इज नीड एंड अनदर इज ग्रीड। ठीक है, तो कुछ लोगों की तो नीड होती है कि चलो एक इनकम हो रही है, एक सेकंड इनकम हो जाए, तो वो लालच में आ जाते हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं होती है और वो उनका एक इंटेंशन अच्छा होता है कि हम मेहनत करके कुछ और एक सेकंड इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नीड। कुछ होती है ग्रीड। ठीक है, उनके पैसे बहुत है बट स्टिल उनको लगता है कहीं से और आ जाए, और आ जाए। हाँ, और बस वो उसमें फंस जाते हैं और फंस करके वो बहुत सारे पैसे वो ऐसे ही उनके चले जाते हैं या स्कैमर्स जो है फ्रॉड कर लेते हैं। तो आप इन चीजों से बचिए। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, बहुत नॉर्मल सा वे है, बहुत नॉर्मल सा, छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू बैंक ट्रांसफर, रेड फ्लैग होना चाहिए कि कहां दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो। ये रेड फ्लैग अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा देते वक्त, आप बात करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खूब बात करिए, सुनिए भी, अपनी भी बताइए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए, लेकिन व्हेन यू गिव मनी, बस वहां पे आपका रेड फ्लैग होना चाहिए, चाहे वो क्यों ना ही आपके घर का हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। क्योंकि आज के टाइम में नहीं पता है ना कि वो आपका पैसा किस चीज में लग रहा है, टेरर एक्टिविटी में लग रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लग रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग में लग रहा है, यू हैव नो आइडिया। कल की डेट में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो पुलिस आपके घर तक आ जाएगी कि भाई आपने इतने एक ह्यूज अमाउंट दिया है इनको, आपको पता है क्यों दिया, आपने किसको दिया है। तो इस पे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा लोगों को। एंड द सेकंड पॉइंट इज जो जिसके लिए आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर क्या ऐसा करें कि हमारे साथ हो ही रहा, भाई मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, मोबाइल एक ऐसी चीज है, सारा कुछ इसी से ही हो रहा है। तो थोड़ा सा मोबाइल पे सब लोगों को ना एक एंटीवायरस रखे, हो सकता है बहुत लोग रखते भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग एंटीवायरस प्लस और भी बहुत, जिसमें कि आपको पता चले कि स्पैम कॉल है या इस तरह से आ रहा है, या अगर आता है तो तुरंत वो ट्रैक भी हो जाए। जैसे अभी इंडिया में एक आई सारथी करके, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है आई सारथी, तो सारे लोग अपने मोबाइल पे रखते हैं आई सारथी, उससे पता चलता है कि अगर कभी कैसा किया तो वो सारा ट्रैक में आ जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अननोन वीडियो कॉल्स प्लस लिंक्स, अगर आपने लिंक को क्लिक करना बंद कर दिया तो आपका 90%, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूं, आपके साथ 90% स्कैम रुक जाएगा। सारा कुछ लिंक से ही होता है। आपने एक लिंक क्लिक करी और आप यू विल बी द हैकर। You're gone. मैंने आपके ऐसे बहुत केसेस के बारे में सुना है कि आप ओवरसीज के जो हमारे इंडियंस हैं उनके केसेस आपने कैसे इंडिया में सॉल्व करवाए, जबकि वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप थोड़ी बताइए बातें, जो फॉरेनर्स हैं उनके किस तरह के केसेस आपको आए और आपने कैसे उनकी हेल्प कराई। हाँ दिव्या, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो कि इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बेसिकली मैं मुझे बहुत उस केस को जब मेरे पास आया था, मुझे पता है इंडिया टाइमिंग उस वक्त रात के 10 PM 10:30 PM हो रहा था, और वो दुबई से थी लेडी एंड शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, मुझे नहीं पता कि क्या सोच के उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, और लास्ट 10 ईयर से वो दुबई में रह रहे थे, छोटी बच्ची भी उनकी। और किसी उनके फ्रेंड ने, जब ये लोग सीए करते थे, तो उसमें से एक लड़की ने उसको कॉल किया और बोला कि ऐसे ऐसे कुछ एक बिजनेस प्लान है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। और तो उन्होंने, क्या हुआ, बात हुई, होता है स्टूडेंट लाइफ में सब बहुत क्लोज होते हैं और सारा। तो उसने, जबकि 10 साल से मिले भी नहीं थे वो अचानक से 2 दिन से हाय हेलो चल रहा था व्हाट्सएप पे तुषार के साथ, और वो लड़की ने उनको बोल दिया कि भाई करो, और मैं भी कर रही हूँ। तो उन्होंने पैसे दे दिए 7 लाख रुपीस। एंड द थिंग इज कि 7 लाख रुपीस उसने दे दिए, देने में विद इन 10 मिनट्स की
उनकी जो वाइफ है वो घर वापस आई, और जैसे ही घर आई तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे इसने कांटेक्ट किया था और कोई बहुत अच्छी बिजनेस बता रहा था और मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिया। फिर जैसे ही उसको लगा तो उसने फिर वो देखना शुरू कर दी वो तुरंत कि क्या है एक्चुअली, रिसर्च जो भी इंसान करता है, डीप सर्च, राइट। तो डीप सर्च के बाद उसको लगा कि नहीं सही नहीं है। उसने तुरंत क्या किया, देखो अब यहाँ पे शुरू होता है अवेयरनेस जी। हाँ, उसको वो थोड़ा सा अवेयर थी, उसको पता था कि कुछ ऐसा है, तो उसने तुरंत क्या किया कि अपने बैंक में एक मेल कर दिया और कॉल कर दिया कि ओवरसीज अकाउंट था उसको तुरंत फ्रीज कर दो। उन्होंने तुरंत करवा दिया वहां से इमीडिएटली, मतलब जैसे ही आया वो फ्रीज करा दिया पूरे 7 लाख को। अब वो 7 लाख उसके अकाउंट में पहुंच तो गए लेकिन फ्रीज हो गया वो। ओके। अब देखो यहां से शुरू होता है, यहां तक मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद उस लड़की ने नेक्स्ट डे उस लड़की ने फोन किया इसको कि भाई तुमने ऐसा कर दिया है, तुम उसको अनफ्रीज कराओ इमीडिएटली पैसे को। तो उसने बोला कि हमें नहीं मन है करने का, आप एक काम करो, पहले आप कहीं से भी अरेंज करके हमें पैसा कर दो, उसके बाद हम अनफ्रीज कराएंगे। ये सब बातें चल रही थी एंड इन द मीन टाइम उस लड़की ने क्या किया कि एक मेल ड्राफ्ट किया। उस मेल में इस लड़के के ऊपर बहुत ही गंदे इल्जाम लगाए, हाँ, कि मेरे साथ इस तरह से इसने, एक तरह से ये कह लो कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस उसके ऊपर लगाया एंड दुबई पुलिस तक को मेल कर दिया। एंड जस्ट टू इंटरप्ट, 10 साल से मिले भी नहीं, सिर्फ हेलो, और क्योंकि वो अनफ्रीज नहीं कर रही है अकाउंट, इसलिए उसको लगा ये टूल मेरा सबसे इफेक्टिव है, और उसने ओके। और वो आई, उसका समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि दुबई पुलिस को उसमें कॉपी करा हुआ था मेल पे। ओके। उनका दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक छोटी बच्ची, हाँ तीनों जन रहते हैं दुबई में, 10 साल से रह रहे हैं। और मेरे पास फिर वो केस आया। और होता ना कि आपके साथ, आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है, हाँ, आपके साथ जो MLM फ्रॉड हो रहा था उसको तो वो भूल ही गई, पहले तो ये इस पे वो डाइवर्ट कर दिया उसने। जब मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले उसकी बातें सुनी। हाँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में बता दूं कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दिव्या, मैं लोगों की ना सुनता हूँ बहुत देर तक, मेरी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैंने पूरी बात सुनी, उसको शांत कराया, क्योंकि वो सब चीजें गलत थी कि आना तो नहीं पड़ेगा दुबई से, हाँ, कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस तो नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहो। मैंने शुरू किया उनके प्रोसेस को, और मैं आपको बता दूं मैं ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई हाइट अपने पास इंफॉर्मेशन रख करके और अपने आप को दिखाओ, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप विदेश में बैठे हो, देश में बैठे हो, लिखना, राइटिंग, आपके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड यू शुड नो कि अप्रोच कहाँ कहाँ करना है आपको। बहुत सारे लोग होते हैं अप्रोच गलत जगह पे करते हैं, तो अब अप्रोच करोगे ना, आप सही जगह पे अप्रोच करो, आपका चीजें हो जाएगा। ऐसा हुआ भी है कि उस लड़की का जो भी था मेल का रिस्पॉन्स किया, सब कुछ किया, एंड देन फिर उस लड़की के नाम से ही मैंने FIR कराई, यहाँ पे बैठ के, इंडिया में बैठ के। देखो मैं यहाँ नोएडा में बैठा हूँ, वो दुबई में बैठी है, और वो लड़की पुणे में थी। ओके। ठीक है, अब 3 अलग अलग है। अब दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि तीनों अपने अपने जगह पे हैं, बट स्टिल चीजें सॉर्ट आउट हो गई जी। किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ राइटिंग के ऊपर हो गया। मैं यहाँ से बैठ के लिखता रहा, वहां से वो, और फिर उसके ऊपर FIR हुआ और वो सारा केसेस हुआ, पैसे भी उसको वापस देने पड़े। Sunshine, sunshine.